नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी अभी खाई है दवाई और डॉक्टर ने बोला है दवाई के साथ खूब सारा पानी पीना है क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मेरी जो ये चिक की जो स्वेलिंग है अभी तक भी नहीं जा रही है। तो ये दिख रहा होगा आपको। तो आज मैं आपको बताती हूँ अपनी कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल जो मुझे मतलब कि मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें बताकर आप लोगों को क्या साबित करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं सही हूँ। ठीक है, और सही को सही साबित करने के लिए अगर मुझे बोलना पड़ रहा है तो मैं बोलूँगी ज़रूर। ठीक है, मेरी लाइफ आप लोग देखोगे ना तो आप सोचोगे कि आपने शादी ही क्यों की। ठीक है, आप लोग पीछे मेरे देखिए, बैकग्राउंड देख लीजिए मेरा। ये मेरा किचन है, ये मेरा किचन है। ठीक है, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। ये रूम है पूरा, इसी रूम में मेरा किचन का सामान है पूरा। और यहीं पर मेरे कपड़े हैं, ये वाले जो कपड़े, ये वाले कपड़े जहाँ पर मेरे बिस्तर है ऊपर। ये मेरे मतलब कि बिस्तर जहीं से हम उठाते हैं यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, और ये धोने वाले कपड़े हैं। ये खाट पर जो है, ये चारपाई जो पड़ी है, ये धोने वाले कपड़े हैं। ठीक है, मेरी लाइफ का जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या है मेरे पास। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये मशीन का स्टैंड है। मशीन नहीं है मेरे पास। ठीक है, जब थी तब थी, अब नहीं है। क्योंकि मेरी मशीन ना जहाँ की जो मशीन थी वो तो कभी मेरी थी ही नहीं। ठीक है, उसको मैं अपना नहीं बोलती, तो अब मेरे पास क्या ही नहीं। तो ये इसका कुछ ऐसा हाल है। ठीक है, और जहाँ पर ये है मेरी वॉशिंग मशीन जिस पर भी धोने वाले कपड़े पड़े हैं। जिस पर धोने वाले कपड़े पड़े हैं। ये एक रूम है जिसको मैंने किचन भी बनाया है अपना, मतलब कि कपड़े धोने की जगह भी मेरी यही है, और मेरे जो कपड़े पहनने वाले वो भी यही हैं, और मेरे शूज़ जो मैं आपको बताऊं वो भी यहीं पर हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये मेरे शूज़ हैं। ठीक है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, और ये मेरे ये जो भरा हुआ है ना, ये बॉक्स, ये सारा शूज का भरा हुआ है मेरे बच्चों के, मेरे और हस्बैंड के। क्योंकि शूज का काम करते हैं, मतलब कि मेरे हस्बैंड स्लीपर्स, शूज, ऐसे सारे, मतलब कि इस चीज़ का काम करते हैं। तो शूज बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये दो तो गोरू के स्कूल के शूज़ हैं, और ये एक ऐसे सैंडल, ये मेरी सैंडल, ये भी मेरी सैंडल, ये मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं। ठीक है, मतलब कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो संसार है, जो मेरा जो संसार है ना, मेरी जो लाइफ है वो बस इस कमरे में सिमट कर रह गई है। और एक मेरा कमरा वो है बेडरूम, जहाँ पर हम सोते हैं। ठीक है, वहाँ पर बंचू सोया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देख लिया ना आप सबने। मैं वहाँ पर वॉइस ओवर कर दूँगी, मतलब कि वीडियो की, जहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, जहाँ बंशु सोया, मेरा दूसरा कमरा था जो दिखा रही। वहाँ पर मैं बोली इसलिए नहीं थी क्योंकि बंशु उठ जाता। ठीक है, तो दोस्तों पहले मुझे बताओ कि ये मेरे इस दो कमरे की मेरी जो ज़िंदगी है, ये भी कोई ज़िंदगी है? ये भी कोई ज़िंदगी है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ। ये तो तूने खुद जानना चाहिए था, तुझे पहले सोच लेना चाहिए था, क्योंकि तूने लव मैरिज की है, मैंने खुद से लव मैरिज की है। ठीक है,
तो ये तो तुझे खुद पता होना चाहिए कि ये तेरी ज़िंदगी मतलब कि किस साइड जा रही है, तुझे पता होना चाहिए ये हमें क्यों दिखा रही है। तो मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये पूछती हूँ कि क्या लव मैरिज करना गलत है? जवाब दे दो, मतलब कि आप लोग मुझे बता दो कि क्या लव मैरिज करना गलत है? जब सब कुछ सही हो, ठीक हो, जैसे कि कास्ट को लेकर बहुत इश्यू होता है, और जब ये बोलते हैं कि हस्बैंड कमा के नहीं खिला रहा। देखो, ये चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं, कमा के नहीं खिला रहा, जब कुछ भी सब कुछ था, सब कुछ था, अब नहीं है, अब नहीं है, ठीक है। और हर लड़की जब शादी करके जाती है उससे क्या उम्मीदें की जाती है ससुराल पक्ष से, कि वो आकर हमारी सेवा करे, हमारे कहने में रहे, हम जहाँ चाहें वहाँ जाए, जहाँ चाहे ना जाए वहाँ ना जाए, ठीक है। ये सारी बातें मतलब कि उससे ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि सबको ये लगता है, सबको ये लगता है कि हम एक गाय जो है एक खूंटे से खोलकर दूसरे खूंटे में मतलब कि बांध रहे हैं, जब हम खोले तब जाए, जब हम बांध दे तब बांध दे। ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या ये लाइफ मुझे मतलब कि अच्छी लाइफ है जी, और ये लाइफ मैंने खुद चुनी है, तो क्या मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी खुशी से मैंने ये लाइफ अपनी चुनी है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से मैंने अपना अलग सब कुछ कर दिया है ना। सिर्फ खाना खाना और कुछ नहीं, सिर्फ खाना। फिर भी मैं किसी को ये नहीं बोलती थी कि मैं अलग हूँ, या मैं मतलब कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं हमेशा यही कहूँ, यही करूँ कि मैं हम लोग एक हैं और एक ही हैं, ठीक है। लेकिन जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से मैं बोलती हूँ कि मैं एक हूँ, मैं और एक हूँ, और वो लोग ये खुद जा के लोगों को बताते हैं जाके कि ये हमसे अलग हो गई, ये हमसे अलग हो गई। पहले मुझे बताओ इसमें नुकसान किसका है? मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी देवर की शादी हो जाए, जब तक तब तक किसी को पता ना चले कि मैं अलग हूँ, मतलब कि मैं अलग खाना बनाती हूँ, सिर्फ खाना। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कि खाना अलग बनाते रहते हैं, बाकी एक ही किचन से सारा सामान लेकर फिर भी खाना अलग बनाते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं हम इकट्ठे हैं, ठीक है। क्योंकि जिनके पास सिर्फ खाना बनाना ही अलग नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें भी अलग हो तभी अलग होते हैं, ठीक है, तभी पूरी तरह से माना जाता है कि हम अलग हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं बोलती रही कि नहीं मैं इकट्ठी हूँ, मैं इकट्ठी हूँ। तो एक बार क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरी ताई सास आई हमारे घर पे, जब मेरा बेटा जो मेरा बेटा जब बंचू हुआ था तब आई। 11 दिन हुए थे शायद, या फिर नहीं, शायद 1 महीना हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, 1 महीना हो गया था, और वो भी मेरे पास नहीं आई थी, मतलब कि को बंचू को देखने नहीं आई थी वो। आई थी मतलब मेरी सास को देखने, क्योंकि उसको लग गई थी तब, तो उसका हालचाल पूछने आई थी मेरी ताई सास, ठीक है। तो मैंने सोचा कि शहर वालों लोगों को ना मतलब नहीं होता बस ये घरेलू चीज़ों से, कि कोई किस तरह से रह रहा है, कैसे रहा है, कैसे नहीं रह रहा है। लेकिन मैंने पहली बार देखा, मेरी जो ताई सास आई थी ना, उसने, हमारे 4 कमरे हैं, ठीक है, हमारे 4 कमरे हैं, और मुझे यकीन मानो इतनी शर्म आ रही थी कि मैं मतलब कि सोच रही थी कि मेरा अलग सिस्टम है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, मतलब कैसे जवाब दूँगी ताई को कि मैं अलग कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, मतलब कि मुझे शर्म आ रही थी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसे हो रहा था कि क्यों अलग हुई, चाहे कुछ भी हो, मतलब कि बाहर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है, चाहे शरीक पास रहते हो चाहे दूर रहते हो, मतलब कि उनको अपनी पर्सनल बातें नहीं पता होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, अभी तक भी यही मानना है, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, मैंने उनको खाना बनाया, खाना बना के दिया, और उसी की तरह जैसे उनकी मतलब कि देवरानी है वैसे जेठानी, उनको मेरा खाना पसंद नहीं आया। मतलब क्या हुआ कि उनको पसंद करना ही नहीं था। पहले मैं साफ बोल देती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं अभी डरूंगी भी नहीं किसी से। उनको मेरा खाना पसंद करना ही नहीं था, पहली बात ये है कि, और उनको ये भी पता था
पता लग गया था। किससे लगा था वो भी आप समझ लेना। जिन्हें पता था कि मैं अलग रहती हूँ, और उनको सिर्फ मुझसे पूछना था, कोई सवाल पूछने थे मुझसे कि मैं ये क्या है कि वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने उनको खाना खिलाया, उनको मेरा खाना पसंद नहीं आया शायद,